गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में जब हम लोग पढ़ कर आ रहे हैं चैप्टर है हमारा क्या जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट, और उसी डिजास्टर मैनेजमेंट के चैप्टर में जो हम लोग पढ़े हुए थे प्रीवियस क्लास में टाइप्स ऑफ डिजास्टर, दोनों टाइप्स ऑफ डिजास्टर हमारा कंप्लीट हो गया। यानी कि मैन मेड डिजास्टर हम लोगों ने पढ़ लिया और नेचुरल डिजास्टर पढ़े। दोनों डिजास्टर्स हमारा कंप्लीट होने के बाद हम लोग बात करेंगे क्या चीज़, आज जो टॉपिक हो जाएगा मैन मेड डिजास्टर्स के ही ऊपर बात करेंगे कि अगर मैन मेड डिजास्टर किसी भी एरिया में आया, अगर मैन मेड डिजास्टर किसी भी एरिया में आते हो या किसी भी डिजास्टर मैन मेड डिजास्टर की वजह से किसी भी एरिया में डैमेज होता है तो उस डैमेज को कम कितना कर सके। डैमेज तो होगा, अगर डिजास्टर्स आएंगे तो क्या होगा, डैमेज होगा, लेकिन डैमेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना कम कर सकते हैं या उसको रोक सकते हैं। मैन मेड डिजास्टर्स में एक चीज़ और भी होता है, क्या चीज़ कि हमारे मैन पावर के ऊपर रहता है कि हम लोग उसको डिजास्टर्स को प्रमोट करते हैं, तो उसको हम लोग कितना जल्दी रोक सके उसके ऊपर भी वर्क करेंगे, ठीक है ना। या अगर डिजास्टर्स हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग कितना मिनिमाइज कर सकते हैं इसके ऊपर हम लोग उसमें फोकस करेंगे, इसी के ऊपर बात करेंगे। नेचुरल डिजास्टर्स का जो होगा वो नेक्स्ट के क्लास में भी हम लोग देखेंगे, लेकिन इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्या चीज, मिटिगेशंस ऑफ डिजास्टर। यानी कि मिटिगेशंस ऑफ डिजास्टर हम लोग बात करेंगे क्या चीज, मिटिगेशंस बात करेंगे किसके ऊपर, डिजास्टर्स के ऊपर। तो डिजास्टर्स में मिटिगेशंस को हमको मिनिमम यानी कि हमको बहुत मिनिमम यानी कि डिजास्टर्स को हम लोग को कम से कम करना है कि डिजास्टर से जो होने वाले जो इफेक्ट्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। इफेक्ट तो होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। यानी कि मिटिगेशंस ऑफ डिजास्टर्स में हम लोग आज से पढ़ेंगे मैन मेड मिटिगेशंस ऑफ डिजास्टर, ठीक है ना। तो मैन मेड में हम लोग देखने को मिलेगा, यानी कि मिटिगेशंस ऑफ मैन मेड डिजास्टर्स, ठीक है। तो वही मैं क्या समझूं, पहले हम लोग मिटिगेशंस यानी कि मिटिगेशंस ऑफ डिजास्टर्स के डिफिनेशंस को पढ़ते हैं और उसी डिफिनेशंस के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि मिटिगेशंस है क्या, एक्चुअली वर्क कैसे करता है, ठीक है ना। और हम लोग उसमें यानी कि हम लोग बात क्या करें कि डिजास्टर्स के इफेक्ट्स के ऊपर बात करें, तो डिजास्टर के इफेक्ट्स को हम लोग मिनिमाइज कैसे करें, ठीक है। तो पहले हम लोग इस डिफिनेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। वही कैसे डिजास्टर्स मिटिगेशंस, ठीक है, मींस द स्टेप टेकन द बिफोर ए डिजास्टर happen to the reduce instant damage। मिटिगेशंस ऑफ डिजास्टर में क्या है, मिटिगेशन में ऑफ डिजास्टर्स का मीनिंग यही बोलता है कि मींस यही बोलता है दैट स्टेप टेकन बिफोर ए डिजास्टर हैपन टू द रिड्यूस इन द डैमेज। डैमेज तो होगा, यानी नेचुरली होगा या क्या हो जाएगा, मैन मेड होगा, डैमेज होगा तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस करें, कम करें उसको, मिनिमाइज करें, कम से कम उसको करें। वही है लूज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। डैमेज में तुम्हारा क्या हो जाएगा, डैमेज में आएगा तो लूज ऑफ लाइफ हो जाएगा, प्रॉपर्टी हो जाएगा, एनवायरनमेंट हो जाएगा, इकोसिस्टम होंगे, ये सभी चीज को क्या होगा, डैमेज करता है। डिजास्टर्स आते हैं तो अब डिजास्टर्स आएंगे तो ये चीज डैमेज करेगा, तो इसको हम लोग क्या करें, रिड्यूस करें यानी कि मिनिमाइज करें, इसी के ऊपर बात करें। तो वेरी नेक्स्ट डिजास्टर्स मिटिगेशंस मींस, ठीक है ना, द स्टेप टेकन बिफोर ए डिजास्टर हैपन टू द रिड्यूस एंड इट्स का क्या डैमेज। हम लोग क्या करें, रिड्यूस करेंगे कैसे इसको, डैमेज के। एक चीज और एक हमारा सेकंड लाइन में समझ सकते हो, डिजास्टर मिटिगेशंस is the action to the taken the minimize the harmful effects of disaster। क्या समझो, डिजास्टर जो मिटिगेशंस है वो क्या करता है, is the action taken to the minimize the harmful effects of disaster। डिजास्टर से जो हार्मफुल आने वाला रहेगा, जो इस एनवायरनमेंट के ऊपर, जो इकोसिस्टम के ऊपर या किसी भी लाइफ के ऊपर, ह्यूमन लाइफ्स के ऊपर या प्रॉपर्टी के ऊपर, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज करने का बात करता है। तो तुम्हारा मिटिगेशंस वर्ड इसीलिए डिजास्टर में यूज किया था, यानी कि डिजास्टर को हम लोग क्या करेंगे, कम से कम उससे जो होने वाला जो इफेक्ट है उसको क्या करें, मिनिमाइज करें, कम करें। वही है डिजास्टर मिटिगेशंस इज द एक्शन टेकन टू द मिनिमाइज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर। कॉन्सेप्ट को समझो, सिर्फ मिटिगेशंस तुम्हारा इसीलिए वर्ड किया गया है, यूज किया गया डिजास्टर्स के लिए कि डिजास्टर, अगर मान के चलो कि मैनेजमेंट का बात करें तो हो रहा है ये सब चीज, लेकिन अगर नेचुरल डिजास्टर आया तो वो रोकने, उसको हम लोग रोक सकते हैं क्या, अर्थक्वेक को रोक सकते हैं क्या, वोल्केनिक इरप्शंस को रोक सकते हैं, ये हम लोग का पॉसिबल ही नहीं है, वो नेचुरल है। तो अब जब नेचुरल है तो उसको आने से क्या इफेक्ट होगा, उसमें तो कमी हम लोग ला सकते हैं, नहीं ला सकते। जैसे कि साइक्लोन है, तो कोस्टल एरिया में अगर साइक्लोन आता है तो क्या देखने को मिला, पहले हम लोग का कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं था, पहले कम्युनिकेशन उतना अच्छा वर्क नहीं करता था, कोस्टल एरिया में अगर साइक्लोन आता तो बहुत बड़े पैमाने पर डैमेज देखने को मिलता था। लेकिन अब क्या होगा, कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, तो अगर कोस्टल एरिया में तुमको देखने को मिलेगा कि अगर साइक्लोन आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ टाइम पहले
इस चीज को इन्फॉर्म कर देते हैं कोस्टल एरिया के आसपास में जितना भी पीपल्स या जो भी मछुआरे वगैरह वगैरह है उनको हम लोग क्या करते हैं, ये चीज इन्फॉर्म कर देते हैं। इससे क्या हो जाते हैं, वो लोग को पता चल जाता है तो वो लोग क्या होते हैं, वहां से निकल जाते हैं। तो वही चीज हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, मिटिगेशन ऑफ डिजास्टर। हम लोग ने क्या किया, डिजास्टर तो आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि साइक्लोन आ रहा है, बट हम लोग क्या करें, उससे जो इफेक्ट होने वाला चीज है उसको हम लोग क्या किए, कम किए, मिनिमम कर दिए। तो यही चीज हम लोग बोलने के डैमेज को अगर मिनिमम कर दिए, डिजास्टर्स के जो डैमेज होने वाला है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मिटिगेशन ऑफ डिजास्टर मिलाते हैं। ये तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ समझ सकते हो, ऑब्जेक्टिव इसका पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मिटिगेशन। कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो तुमको ये चीज डिफाइन करने के लिए बताया गया है, इसके बारे में, डिजास्टर्स मिटिगेशन के बारे में। रिड्यूस द लॉस ऑफ द क्या क्या ह्यूमन लाइफ। अभी हम बोले अगर मान के चलो कि कोस्टल एरिया में साइक्लोन आया, ठीक है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, हम पहले इन्फॉर्म कर दिए तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, उस एरिया से खाली होकर के मतलब दूसरे एरिया में क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरे एरिया में क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, बहुत पर्सन बच जाएंगे। लेकिन अगर वही है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, ठीक है ना, कोई चीज उसको बारे में पहले इन्फॉर्म नहीं किए, तो वो डायरेक्ट आएगा तो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन लाइफ को क्या करेगा, बड़ी डैमेज करने की कोशिश करेगा। तो वही रिड्यूस द लॉस ऑफ द ह्यूमन लाइफ, ठीक है, रिड्यूस द डैमेज टू द प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम, ये सभी चीज को क्या करेगा, कम करने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल्स कि किसी एरिया में ड्राउट का होने की संभावना है, ठीक है, किसी एरिया में फ्लड्स आने की संभावना है, तो यहाँ पे इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि रिड्यूस उससे कम करने की कोशिश करते हैं कि अगर इस एरिया में फ्लड्स आएंगे, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उस एरिया से लोगों को माइग्रेट करेंगे, उसके प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे, इन्वायरमेंट को बचाने की, सेव करने की कोशिश करेंगे। फिर इस एरिया में बांध बनाएंगे, डैम बनवाएंगे, ताकि क्या कर सके, इस एरिया से प्रॉपर्टी बचे और तुम्हारा क्या होगा, इन्वायरमेंट बचे, इकोसिस्टम बचे। समझ में आ रहा है? यही चीज हम लोग बात करेंगे कैसे कि रिड्यूस द डैमेज टू द क्या प्रॉपर्टी एंड इन्वायरमेंट। प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो हमारा गोल्स है, ठीक है ना, एमजी, ठीक है ना, जो हमारा जो गोल्स है वो 70 गोल्स है, तो उसको क्या करता है, प्रमोट करता है। इसमें भी तुम्हारा क्या आता है, मिटिगेशन ऑफ डिजास्टर्स में भी प्रमोट करने के लिए आता है कि हाँ भाई, वहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा कि अगर इससे जो भी इफेक्ट होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो भी बातें आती हैं, तो उससे अगर इफेक्ट होगा तो उसको क्या करेंगे, प्रमोट करने का बात करता है कि उसे प्रमोट किया जाए। फिर अगर मान के चलते तो समझो मिटिगेशन ऑफ डिजास्टर्स में सिंपल बात समझ लो, एक ही लाइन में समझाने की कोशिश करें कि क्या होता है। मिटिगेशन ऑफ डिजास्टर्स का मीनिंग समझाता है यही चीज कि अगर किसी भी एरिया में डिजास्टर आए, तो डिजास्टर आने से अगर उस एरिया में जो इफेक्ट पड़ेगा, उस इफेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, मिनिमाइज कर सकते हैं। ये हमारे बस में है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। अगर वही चीज इसमें क्या होता है, समझो कि अगर वही चीज डिजास्टर आएगा, ठीक है ना, तो आएगा तो ये तो नेचुरली है कि हाँ नेचुरली डिजास्टर आने वाले हैं, कि नेचर का आने वाले हैं, अर्थक्वेक आने वाले हैं, वोल्केनिक इरप्शंस होने वाले हैं, साइक्लोन आने वाले हैं, सुनामी आने वाले हैं, ठीक है, फ्लड्स आने वाले हैं, ड्राउट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज तुम्हारा क्या है, नेचुरली होने हैं, लेकिन हम उसमें क्या करेंगे, मिनिमाइज कर सकते, कैसे कर सकते हैं उसके इफेक्ट को। इसी को बात करता है, यही चीज को टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रहा है, मिटिगेशन ऑफ क्लियर कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया। फिर से इसका डेफिनेशन एक बार लास्ट में क्लियर कर देना तुम्हारा। डिजास्टर्स मिटिगेशन में मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल बात है कि क्या करते हैं, एक स्टेप लेते हैं, स्टेप लेके लेते हैं क्या चीज के लिए, बिफोर एक डिजास्टर, ठीक है ना, डिजास्टर आने से पहले, डिजास्टर आने से क्या चाहिए, पहले कि हम लोग क्या कर सके, रिड्यूस इज द डैमेज, डैमेज में क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सके। अगर मान के चलो कि डिजास्टर आने वाला है, उसके पहले ही हम लोग क्या करेंगे, उस एरिया को ऐसे, अगर मान के चलो कि उस एरिया में, ठीक है ना, साइक्लोन आने वाला है, तो उस एरिया को पूरा लोगों को वहां से खाली करा देंगे, लोगों को बाहर निकाल देंगे, शिफ्टिंग करा देंगे, ताकि क्या हो सके, ह्यूमन लाइफ बच सके। तो वही पूरा क्या चीज, लूज ऑफ द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी, ये सभी चीज हमको देखने को मिलेगा। डिजास्टर मिटिगेशन क्या करता है, एक्शन लेता है, क्या चीज का एक्शन लेगा, तो मिनिमाइज करता है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द डिजास्टर। डिजास्टर आता है तो उससे क्या करता है, मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। फिर क्या है, इस ऑब्जेक्टिव को तुमको समझाते हैं, रिड्यूस द लॉस ऑफ लाइफ, रिड्यूस ऑफ द डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट, ये सब चीज इकोसिस्टम में सभी चीज देखने को मिलता है। अब इसी बेस पे, ठीक है ना, ह्यूमन मेड हम लोग डिजास्टर्स की बात कर रहे थे, हम लोग बात करें किसके बारे में, ह्यूमन मेड डिजास्टर। तो मिटिगेशन ऑफ द ह्यूमन मेड डिजास्टर्स में हम लोग को देखने को क्या मिलेगा, सुनो। तो पहला वहां पे वर्ड पढ़ता है कि एक वर्ड पढ़ेगा, इसका मेंशन तुम्हारे तुलना बुक में दिया हुआ है, इस वर्ड का बिल्डिंग्स बाय लॉस। हम लोग बात क्या करेंगे किसके बारे में, बिल्डिंग्स बाय लॉस। कॉन्सेप्ट को समझो और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। देखो बिल्डिंग बाय लॉस क्या आर ए सेट ऑफ द रूल्स एंड द रेगुलेशंस मेड क्या बाय द लोकल ऑथोरिटीज टू द कंट्रोल द प्लानिंग, डिजाइन एंड
कंस्ट्रक्शंस बाय द बिल्डिंग्स, वहां का जो अगर मान के चलो कि एक एरिया ऐसे समझ सकते हो, अगर फॉर एग्जांपल एक एरिया है तो इस एरिया में जितना भी बिल्डिंग्स बनेंगे तो ये चीज हम लोग पहले चेक करते हैं कि इस एरिया में कौन सा डिजास्टर्स आने के चांसेस है। अगर इस एरिया में फ्लड्स आने के चांसेस है या अर्थक्वेक आने के चांसेस है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रहने के लिए जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, उसको इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तुम्हारा यही डिफाइन करता है बिल्डिंग्स बाय लॉज में, यही डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है, सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द लोकल अथॉरिटीज। अगर इसका जो यहाँ पे जो लोकल जो गवर्नमेंट होगा, जो लोकल अथॉरिटी होगा, वही क्या करता है, बताता है कि हाँ इस एरिया में जो बिल्डिंग्स जो बनेंगे, इस एरिया में जो भी बिल्डिंग्स बनेंगे वो बिल्डिंग किस तरीके से बनेगी और इसका हाइट कितना होगा, ठीक है ना, किस स्पेस से बनाइएगा, ये सभी चीज क्या करके डिजाइन किया जाता है। कौन करेगा ये डिजाइन? तो इस एरिया की जो मान के चलो कि ये एरिया है, ठीक है, अगर तुमको बिल्डिंग घर बनाना है तो उस एरिया में क्या हो जाएगा, तुम्हारा लोकल अथॉरिटीज, ठीक है ना, उसको डिजाइन करता है, बताता है कि आपको इसी तरीके से क्या करना है, बिल्डिंग बनाना है। पहला कंट्रोल द प्लानिंग, आपको क्या करेगा, एक प्लानिंग करके बताएगा, कि एक प्लान देगा कि हाँ इस सिस्टम से आप क्या कीजिएगा, डिजाइन देगा एंड क्या करेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, और क्या करेगा, आपको बताएगा कि हाँ इस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, घर को बना सकते हैं, बिल्डिंग को बना सकते हैं। समझाने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। बिल्डिंग बाय लॉज में सिंपल बात है कि सेट ए रूल्स एंड द रेगुलेशन, सेट किया जाता है क्या चीज को, रूल्स और रेगुलेशंस को। कौन रेगुलेशंस को सूट करेगा, तो ये क्या है, मेड बाय द लोकल अथॉरिटीज, कौन करेगा, जो यहाँ का लोकल जो गवर्नमेंट हो गए या तुम्हारा क्या हो जाएगा, लोकल जो भी गवर्नमेंट या अथॉरिटी जो भी हो जाएगा वो तुम्हारा क्या करेंगे, यहाँ का डिसीजंस लेते हैं, बनाते हैं, ठीक है ना, एंड द कंट्रोल द प्लानिंग डिजाइंस एंड द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द बिल्डिंग। और ये चीज के कौन क्या चीज इसमें बनाते हैं, ये लोग प्लानिंग करते हैं कि हाँ यहाँ पे कैसा बिल्डिंग होना चाहिए ताकि डिजास्टर्स आए कम से कम लोगों के ऊपर क्या करें, इफेक्ट करें। यानी कि अगर डिजास्टर्स आ रहा है, फॉर एग्जांपल इस एरिया में अर्थक्वेक आया, अगर अर्थक्वेक आने का अगर मान के चलो कि चांसेस है कि यहाँ पे एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिएक्टर सेल से तुम्हारा क्या देखने को मिलेगा, एक रिएक्टर सेल से तुमको यहाँ पे आया कैसे, वेव से आ रहा अर्थक्वेक इस एरिया में। अब समझो कि हम जो बिल्डिंग्स जो बनाएंगे वो तुम्हारा क्या है कि फोरे रिएक्टर सेल से, यानी कि तुम्हारा फोरे क्या हो जाएगा, वेव से तुमको इसको क्या कर सकता है, बिल्डिंग बन सकता है। अगर उसके ऊपर आया तो बिल्डिंग क्या होने लगेगा, गिरना शुरू हो जाएगा। तो इस एरिया में ऐसा समझ सकते हो, इस एरिया में तो क्या अगर ये चीज जो बना रहे हैं हम लोग फोरे रिएक्टर सेल से सहने वाला क्या कर रहा है, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उससे ज्यादा से ज्यादा डैमेज करेगा कि नहीं डैमेज करेगा, 100% करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। इसीलिए अगर इस एरिया में अगर एवरेज 8 रिएक्टर स्केल के आसपास आ रहा है, यानी कि 8 नहीं ले सकते तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, कहीं अगर 5 ले लो, ठीक है ना, तो 5 ले लिए, ठीक है, तो अगर 5 से आ रहा है तो हम लोग सोचेंगे कैसे कि जो भी यहाँ पे जो बिल्डिंग बनाए वो क्या हो जाएगा, 5 रिएक्टर स्केल से जो वेव आ रहे हैं अर्थक्वेक के, उससे हमारा बिल्डिंग क्या प्रोटेक्ट। बस यही बात करता है, क्या बात करता है तुम्हारा बिल्डिंग बाय लॉज, बिल्डिंग बाय लॉज यही चीज बात करता है। यही चीज लिखा है, दे इंश्योर द सेफ्टी, हेल्थ क्या है, कंफर्ट एंड द प्रॉपर क्या डेवलपमेंट एंड क्या है इस एरिया में। जो भी अगर मान के चलो कि बिल्डिंग्स हम लोगों ने बनाया, ठीक है ना, तो वो बिल्डिंग्स ऐसा नहीं है कि हाँ कोई भी तुम्हारा क्या आ जाए इस एरिया में डिजास्टर्स आ जाए और उसका क्या करें, इफेक्ट डाल दें। तो इससे बचने के लिए सिंपल बात है कि उसका ऐसा डिजाइन हम लोग क्रिएट करते हैं, डिजाइन ऐसा बनाते हैं, प्लानिंग ऐसा करते हैं, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग ऐसा बनाते हैं कि वो रिएक्टर सिस्टम को क्या कर सके, सह सके, वो रिएक्टर सिस्टम को क्या कर सके, बचा सके। वही चीज बोल रहे हैं कि दे इंश्योर द सेफ्टी एंड द हेल्थ कंफर्ट एंड द क्या है प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ क्या है एन एरिया। उस एरिया को क्या करेंगे, प्रॉपर डेवलप करेंगे, ऐसा डेवलप करेंगे कि हाँ इस एरिया में अगर 5 रिएक्टर स्केल से तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर अर्थक्वेक का वेव आया तो ये क्या करेगा, बिल्डिंग से सेव रहेगा, बचाएगा, लोगों को क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा डैमेज नहीं करेगा। ये चीज तुमको देखने को मिलता है कहाँ पे, तुम्हारा हो जाएगा बिल्डिंग बाय लॉज में। तो बिल्डिंग बाय लॉज तुम्हारा क्या करता है, इसको डैमेज को हमको बचाने की कोशिश करता है, यानी कि डिजास्टर्स आ रहे हैं उसके इफेक्ट कितना होगा उसको मिनिमाइज करने के लिए सपोर्ट करता है मैनेजमेंट तरीके से। बिल्डिंग्स बाय लॉज में और भी तुम्हारा हो जाएगा, सुनो, बिल्डिंग बाय लॉज में क्या हो जाएगा, लीगल रूल्स दैट टेल क्या हाउ ए बिल्डिंग्स एंड टेल दैट शुड बी द बिल्डेड सो दैट द पीपल्स कैन लाइफ एंड क्या वर्क सेफली। अगर मान के चलो उस एरिया में समझ सकते हो ऐसे, ठीक है ना, बिल्डिंग बाय लॉज में क्या हो सकता है, लीगल जो रूल्स होंगे, ठीक है ना, लीगल रूल्स कैसे बनाते हैं, तो लीगल रूल्स बनाते हैं कि हाउ द बिल्डिंग्स शुड बी कैलकुलेटेड, ठीक है ना, कि कैसे बिल्डिंग्स बनेंगे, कितना हाइट का बिल्डिंग्स बनना चाहिए इस एरिया में, ठीक है ना, किस क्वालिटी का बिल्डिंग होना चाहिए,
ये सभी चीज देखा जाता है कितना स्पेस छोड़ करके बिल्डिंग्स में बनाना चाहिए, क्या ठीक है ना, कि अगर कहीं फायर लग गए, आग लग गया, तो कैसे वहां से लोगों को क्या कर सके, सेव करके बचाया जा सके, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैन मेड डिजास्टर्स हो जाएंगे। तो ये सभी चीज से क्या करते हैं लोग बचा सके, वही चीज तुम्हारा बताने की कोशिश करता है कि अच्छी बिल्डिंग सो दैट पीपल कैन लाइव एंड द वर्क सेफली, ठीक है ना, पीपल वहां पे क्या करें, रह सके उस बिल्डिंग में अच्छे तरीके से, उस बिल्डिंग में अच्छे तरीके से वर्क कर सके। यही तुम्हारा बताता है, क्या बताता है, बिल्डिंग बाय लॉज, ठीक है ना, बिल्डिंग बाय लॉज में यही चीज बताता है कि कोई भी डिजास्टर्स आए, ठीक है ना, तो उसका इफेक्ट मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमाइज करें बिल्डिंग बाय लॉज में। कि हम लोग अगर मान के चलो कि इस बिल्डिंग में हम लोग रह रहे हैं, अर्थक्वेक आया, अगर अर्थक्वेक आता है जब 500 स्केल से आया तो ये समझने लायक है कि 500 स्केल को सॉ लेगा, लेकिन अगर वही क्या करेगा, अगर 7 आ गया, 7 आ गया, तो 7 आ गया तो क्या देखने को मिलेगा, तो ये क्या करेगा, बिल्डिंग गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज अगर वही चीज अगर हम लोग क्या करेंगे, तो इस एरिया में जान के ये चीज से करते हैं, ठीक है ना, प्लानिंग करते हैं कि हाँ इस एरिया में कितना अधिक से अधिक क्या आ सकता है, अर्थक्वेक का वेव आ सकता है, यानी कि रिएक्टर स्केल वेव देखने को मिलेगा। तो वही चीज पहले चेक कर लेते हैं, अगर 7 आ रहा है तो 7 के अकॉर्डिंग से हम लोग अगर हाईएस्ट एवरेज 7 आता है, 8 आता है, ठीक है ना, तो वो चेक कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग से हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, डेवलप करते हैं। कॉन्सेप्ट को समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, यही चीज समझो, एक बार और थोड़ा रिवीजन करा दे रहा है, ठीक है ना, डेफिनेशंस को, ठीक है। तो वही लिख रहा है, कैसे सुनो, building by laws are the set of the rules and the regulations made by the local authorities to the control the planning, design, ठीक है ना, and constructions of the buildings। फिर क्या लिखा है, they ensure the safety, health and the comfort and the proper development on area। उस एरिया में क्या देखने को मिलता है, सेफ्टी होना चाहिए, उस एरिया में हेल्थ होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का, ठीक है ना, कंफर्ट लोग अच्छे तरीके से रहे, ठीक है ना, कि कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो क्या करेगा हमारा अथॉरिटी, देखिए प्रॉपर डेवलपमेंट ऑन एरिया। फिर क्या लिखा है, बिल्डिंग बाय लॉज में तुमको देखने को मिलता है कि लीगल रूल्स होते हैं, कैसा लीगल रूल्स होते हैं, द टेल हाउ टू द बिल्डिंग शुड बी द बिल्डिंग बिल्डिंग आप कैसे बनाइएगा, जिसमें क्या देखने को मिलेगा, दैट द पीपल कैन लाइव एंड द वर्क सेफली, लोग उसमें रहेंगे, लोग उसमें काम करेंगे, वर्क करेंगे, तो सेफ्टी से क्या कर सके, काम कर सके, सेफ्टी रहे। ऐसा नहीं है कि हाँ ऐसा बिल्डिंग बना दिए कि अर्थक्वेक आया, नॉर्मल चीज तुमको देखने को मिला, ठीक है ना, नीचे तुम्हारा क्या होगा, कभी फ्लड आया, बाढ़ के पानी से सीलम पकड़ना शुरू हो गया बिल्डिंग्स में, और बिल्डिंग क्या होगा तुम्हारा गिर करके नीचे हो गया। तो ये सभी चीज उसमें बिल्डिंग बाय लॉज में ये सभी चीज देखने को मिलता है। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं। तो वही लिखा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिल्डिंग्स बाय लॉ, ठीक है, क्या कहते हैं, एश्योर द पब्लिक सेफ्टी। पहला इसमें चेक करते हैं कि भाई इसमें सिंपल बात है कि पब्लिक सेफ्टी को पहले बार देखा जाता है, फर्स्ट यही काम करता है, क्या देखना है इसको कि पब्लिक सेफ्टी, इसमें इतना बिल्डिंग्स जो बनाए हुए हैं इसमें पब्लिक सेफ्टी है भी या नहीं है, लोग इसमें रहेंगे तो वो सेफ रह पाएंगे कि नहीं आएंगे, कि नॉर्मल कोई भी डिजास्टर्स आए और उससे क्या हो गया, लोग क्या हो गया, उससे मरना शुरू हो गया, यानी कि लोगों के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो गया। तो वही कहते हैं प्रिवेंट द फायर हैजार्ड, ठीक है ना, अगर फायर से क्या होने वाला है, खतरा होने वाला है इस एरिया इस बिल्डिंग में, ठीक है ना, तो निकलने का क्या साधन है, इसको भी चेक करते हैं, ठीक है ना, कि हाँ ये नहीं कि हाँ उस बिल्डिंग में आग पकड़ा तो उस बिल्डिंग में जो भी पर्सन्स रहे तो वो क्या हो जाए, जल जाए सबके सब, ठीक है ना। तो वही चीज को उसके सेफ्टी को देख करके बिल्डिंग्स का किया जाता है, बनाया जाता है, बिल्डिंग बाय लॉज में यही चीज मेंशन किया गया है। टू द मेंशन प्लानेट डेवलपमेंट, ठीक है ना, इसमें क्या किया जाता है, क्या है उसमें मेंटेन प्लानेट क्या है, डेवलपमेंट। इसमें एक प्लान किया जाता है कि डेवलपमेंट का, कि हाँ इसको जो बिल्डिंग्स को बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो उसका एक प्लान इंक्लूड कर रहे हैं, इसको ऐसे ही बना दे रहे हैं। टू द प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड द पब्लिक, 100% तुम्हारा आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको भी हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, आसपास में जो भी पब्लिक रह रहे हैं, ठीक है, लोग रह रहे हैं, उसको भी क्या करेंगे हम लोग, पब्लिक हेल्थ को भी क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ द बिल्डिंग बाय लॉज, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंस है इसके, वो भी चीज समझने की कोशिश करते हैं। ये तुम्हारा जो हो जाएगा बाहर से हम इसलिए ऑब्जेक्टिव्स वगैरह ये सब चीज डाल दिए ताकि तुमको कंफ्यूज नहीं हो क्या चीज को लेकर के बिल्डिंग बाय लॉज में क्या बोल रहा है, कि डिफिनेशंस को तुमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम तुमको ये चीज बताने की कोशिश करेंगे तो इस ऑब्जेक्टिव से तुमको एक चीज क्लियर हो जाएगा कि बिल्डिंग बाय लॉज आखिरकार है क्या और क्या वर्क करता है। तो बिल्डिंग बाय लॉज हमको क्या करेगा, डिजास्टर्स से होने वाले इफेक्ट को कम मिनिमाइज करता है, कि बोलता है क्या चीज, कि हम ऐसा बिल्डिंग को डेवलप करेंगे अगर डिजास्टर्स आया भी तो उसका इफेक्ट क्या हो, कम। फिर क्या लिखा है,
प्रिवेंट्स द अनसेफ कंस्ट्रक्शन। हम लोग को क्या देखने को मिलता है इंपॉर्टेंट, अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या देखने को मिलता है, प्रिवेंट द अनसेफ कंस्ट्रक्शंस। हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा कंस्ट्रक्शंस नहीं बनाएंगे जिसमें लोग रहना क्या करेगा, अनसेफ फील करेगा कि हाँ भाई इस जगह पे हम लोग रहे, ठीक है ना, उसमें क्या होगा, अनसेफ है, ठीक है ना, अगर आग लगी तो सब हम लोग क्या हो गए, जल गए, या उसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जाने का कोई साधन ही नहीं है। ऐसा भी बिल्डिंग्स देखने को मिलता है, ठीक है ना, एक बिल्डिंग के जस्ट बगल में बिल्डिंग्स बना दिया जाता है, कुछ गैप नहीं, लेकिन बिल्डिंग बाय लॉस क्या बोलता है कि अगर एक बिल्डिंग बना रही है तो दूसरे बिल्डिंग में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, ताकि क्या हो सके, ये स्पेस क्या कर सके, इस बिल्डिंग को इस बिल्डिंग से क्या करे, दूर करे। अगर इस बिल्डिंग में कुछ भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, गीला, अगर यही चीज क्या हो जाता है कि नीचे क्या पकड़ने लगता है, तुम्हारा बिल्डिंग का क्या होने लगता है, तुम्हारा नीचे से तुम्हारा जो दीवार रहता है वो क्या होने लगता है, गीला होना शुरू हो जाता है, और तुमको क्या होता है, नीचे से हो जाता है। देखता होगा बहुत सारे बिल्डिंग्स में ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो वही रिड्यूस द एक्सीडेंट एंड द डिजास्टर, ठीक है ना, ये क्या करता है, एक्सीडेंट्स को कम करता है। बिल्डिंग बाय लॉस क्या करता है, एक्सीडेंट को मिनिमाइज करता है, बहुत मिनिमम करता है, एंड क्या करता है, डिजास्टर से भी जो इफेक्ट होने वाला है उसको भी क्या करता है, ये कम करता है। हेल्प इज द डिजास्टर्स मैनेजमेंट, ये क्या करता है, किसको हेल्प करता है, डिजास्टर मैनेजमेंट को हेल्प करता है। ऑलरेडी हम लोग बात करके आ रहे हैं डिजास्टर क्या होता है, डिजास्टर का मैनेजमेंट का डेफिनेशन समझ करके आ रहे हैं। तो वही क्या है, हेल्प इज द क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट को क्या करता है, कम करने की कोशिश करता है। बाय फॉलोइंग दिस द रूल्स, अगर क्या कम्युनिटीज, ये तुम्हारा द्रोणाचार्य का लाइन है, इसको थोड़ा समझ लो, ठीक है ना, क्या लिखा है, बाय द फॉलोइंग दिस द रूल्स, ठीक है ना, अगर हम इस रूल को समझ गए हैं तो इस रूल से हमको क्या समझना था, वही द कम्युनिटी कैन बी कैन इंश्योर दैट द ऑल कंस्ट्रक्शंस in the country are the made of the disaster incidents का डिजाइन as well as का layout। अगर मान के चलो कि ये चीज बनाना है, ठीक है ना, तो कम्युनिटी क्या करती है, इंश्योर करती है दैट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, जो भी कंस्ट्रक्शन जो कंट्री में बनेगा वो बनेगा, ठीक है, वो डिजास्टर के अकॉर्डिंग बनेगा, डिजास्टर के डिजाइन के अकॉर्डिंग। तुम्हारा टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे रहे थे तभी तुमको समझा है कि अगर इस एरिया में रिएक्टर स्केल से जितना आता है उसी अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग डेवलप करते हैं। ये कौन हमको बताता है, बिल्डिंग बाय लॉस तुमको ये चीज बताता है कि अगर इस एरिया में फ्लड्स आने वाले हैं तो वहां पे कैसा बिल्डिंग बनना चाहिए, उस एरिया में साइक्लोन आने वाला है तो कैसा बिल्डिंग बनना चाहिए, ठीक है ना, या उस साइक्लोन का जो इफेक्ट, ठीक है ना, इस एरिया में अर्थक्वेक आने वाले हैं तो उसका कैसा बिल्डिंग का क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो वही डिजाइन का लेआउट, उसका लेआउट हम लोग कैसे तैयारी करेंगे, उसका डिजाइन कैसे बनाएंगे, उसका, ठीक है ना, ये सभी चीज बताता है। कैसे कौन बताता है, तुम्हारा हो जाएगा बिल्डिंग्स बाय लॉ एट द ग्लोबल लेवल, ठीक है, ग्लोबल लेवल या इंटरनेशनल लेवल बात कर सकते हो, दोनों एक ही बात है, ठीक है, ग्लोबल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग कहते हैं क्या देखने को मिलता है, कंट्रीज में मेकिंग क्या है, एग्रीमेंट्स एंड द प्रॉमिस नॉट टू द क्या है, मेक द न्यूक्लियर वेपन्स सो दैट द मास डिस्ट्रक्शंस कैन बी क्या है, प्रिवेंटेड। बहुत ज्यादा बहुत क्या है, खतरा है क्या चीज के ऊपर के, ये तुम्हारा द्रोणाचार्य का इसलिए लाइन है कि इसे बोल रहा है कि ग्लोबल लेवल पे हम लोग को इंटरनेशनल लेवल पे क्या देखने को मिलता है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर क्या कर देता है, न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर देता है। तो इसी को क्या किया गया है, एग्रीमेंट बनाया गया है कि प्रॉमिस किया गया है एक दूसरे कंट्री के बीच में एग्रीमेंट है कि क्या किया जाए कि ये सब चीज न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाइए, न्यूक्लियर अटैक नहीं कीजिए, ताकि क्या हो कि कोई भी तुम्हारा क्या देखने को मिले, मास डिस्ट्रक्शंस नहीं देखने को मिले, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को क्या हो, खतरा नहीं हो। ये सभी चीज को देखने को मिलता है। ये क्या करता है, कौन, मिटिगेशन ऑफ डिजास्टर्स में हम हमारा ये बात आता है कि क्या कर रहा है, डिजास्टर्स आएंगे, न्यूक्लियर डिजास्टर ऑलरेडी पढ़ा है, मैन मेड डिजास्टर्स का पार्ट, ठीक है ना, इसी वजह से क्या होगा, मिटिगेशंस होंगे, उसमें काम करने का बात हो रहा है। इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स एंड द एक्सीडेंट कैन बी कंट्रोल्ड, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स एंड द एक्सीडेंट कैन बी रिड्यूस्ड एंड कंट्रोल्ड if people carefully and honestly follow the safety rules, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर से हमको क्या देखने को मिलता है, रिड्यूस करते हैं, ठीक है, एक्सीडेंट को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। इंडस्ट्रियल डिजास्टर में कैसे करेंगे, तो कंट्रोलिंग द पीपल केयरफुली एंड ऑनेस्टली फॉलो द सेफ्टी रूल्स। अगर आप उसमें इंडस्ट्री में जा रहे, वर्क करने जा रहे, तो उसमें अगर सेफ्टी रूल्स है, उस सेफ्टी रूल्स को क्या कीजिए, पालन कीजिए। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी बात किए हुए थे, किसके बारे में पढ़े हुए थे, भोपाल गैस ट्रेजेडी में हम लोग देखे हुए थे कि क्या देखे हुए थे कि बोला गया, बाद में क्या बोला गया कि अगर कोई भी टॉक्सिक्स अगर केमिकल्स आप यूज करें तो उसको क्या कीजिए, मिनिमम स्टोर करके रखिए। ये नहीं कि बहुत बड़े टैंक में क्या कीजिए आप स्टोर करके रख दिया, अगर कोई कारणवश लीक हो गया तो वो क्या करेगा, बहुत बड़ा एरिया को क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। इसलिए आप क्या कीजिए, टैंक में इतना ही रखिए, यदि
जो टॉक्सिक केमिकल्स हो गया उसको इतना ही रखिए जितना क्या हो सके, जरूरी हो सके। तो वही चीज़ तुम्हारा बता रहा है कि अगर एक्सीडेंट और इंडस्ट्रियल डिजास्टर ये सभी चीज़ से बचना रहता है। जैसे कि रोड पे चल रहे थे एक्सीडेंट होने का चांस रहता है कि क्या कीजिए आप रोड के क्या कीजिए रूल्स को फॉलो कीजिए, तब आप क्या हो सके कम से कम एक्सीडेंट होने का चांस रहेगा। तो वही रहता है कि फॉलो द सेफ्टी रूल्स, आप सेफ्टी रूल को क्या कीजिए फॉलो कीजिए, ताकि मिटिगेशन ऑफ डिजास्टर्स में क्या हो सके, डिजास्टर का जो इफेक्ट रहे उसका क्या हो सके, कम हो सके। ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब चीज देखना पड़ता है। तो आज का जो टॉपिक पढ़े स्टूडेंट क्या पढ़े, आज का टॉपिक ठीक है ना, पहला टॉपिक पढ़े मिटिगेशन ऑफ डिजास्टर्स का डेफिनेशन पढ़े और उसको समझने की कोशिश कीजिए। सेकंड जो टॉपिक है आज का जो मेन टॉपिक रह गया क्या है, मेरा जो तुम्हारा बिल्डिंग्स बाय लॉस है ना, बिल्डिंग बाय लॉस को हम लोग पूरा अच्छे तरीके से समझे इसके थ्रू, और ये भी चीज समझे कि हमारे सोसाइटी में भी देखने को क्या मिलता है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर एक्सीडेंट्स जो होते हैं ना, न्यूक्लियर वेपन से जो कि क्या किया जाता है, बहुत ज्यादा अटैक किया जा रहा है, ठीक है ना, देखने को मिला हुआ था वर्ल्ड वार में, आप लोग जानते हो कि वर्ल्ड वार सेकंड में देखने को मिला हुआ था। तो ये सभी चीजों को हम लोग क्या करें कि कम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, एक दूसरे से क्या कर लिया, प्रॉमिस कर लिया कि भाई हम लोग क्या करेंगे, अटैक नहीं करेंगे। तो वही मिटिगेशन ऑफ द डिजास्टर्स में ये सभी चीज देखने को मिलता है। आगे हम बात करेंगे, आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे मैन मेड डिजास्टर्स में ये सभी चीज देखने को मिलता है, लेकिन नेचुरल डिजास्टर्स कल के क्लास में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, कि नेचुरल डिजास्टर्स में मिटिगेशन ऑफ डिजास्टर्स देखने को मिलता है, और उसमें से हम लोग सारा कुछ पढ़ेंगे कि उसके लिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस वर्क करते हैं।